प्रस्तुत दोहा बिहारी की बिहारी सस्सई से उद्धृत है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ है और उतना किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। बिहारी के विषय में आचार्य शुक्ल का एक कथन और श्लाघनीय है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने ईश्वर के नाम स्मरण का महत्व बताया है। यहाँ पर ईश्वर कहने का मतलब ये नहीं है कि कबीर सगुणवादी थे, निर्गुण थे, लेकिन उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में ईश्वर, प्रभु, राम का नाम इत्यादि का प्रयोग किया है। जमकर मुँह तर हरि पर्यो, इही धर हरि चितलाओ, विषय त्रषा परिहरि अजो, नरहरि के गुण गाओ। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि तू जम माने यम, करि मुँह तरिहरि पर्यो, तरहरि माने नीचे, तू यमराज रूपी हाथी के, करी माने हाथी, तू यमराज रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है, जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। यही धरहरि चितलाओ, इस बात को तू अपने हृदय में मान ले। अतः अब धरहरि माने चितलाओ, मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि विषय तृषा परिहरि अजो, कि विषय वासना और तृष्णा इत्यादि को परिहरि माने त्याग कर अजो नरहरि के गुण गाओ, आज से ही प्रभु के गुणों का गान आरंभ करना चाहिए, तभी मुक्ति संभव है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि तू यमराज रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है, जहाँ से बच पाना दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। मन में दृढ़ निश्चय कर ले अब कि विषय, वासना, तृष्णा आदि को त्याग कर आज से ईश्वर के गुणों का गान आरंभ करना चाहिए, तभी इस संसार से मुक्ति संभव है। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, व्याख्या के पश्चात विशेष बताया है। प्रस्तुत दोहे में रूपक एवं प्रत्यानुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पद गलती से लिख गया है और भाव साम्य में यहाँ नाम का महत्व दिया है। कबीर सुमिरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, श्वास उश्वास जो सुमिरता, एक दिन मिलसी आए। विशेष में बताया गया है कि बिहारी सस्सई में कुल 713 दोहे हैं। दोहा छंद के नियम हैं, पहचानने का तरीका आसान यहाँ बताया है। दोहे छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे छंद में पहले और तीसरे चरणों में के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। दोहे छंद में दूसरे व चौथे चरण के अंत में एक लघु अवश्य होता है। बिहारी एक बहुज्ञ कवि हैं, हम सभी जानते हैं। बिहारी के संदर्भ में यहाँ प्रमुख कथन दिए गए हैं आचार्य शुक्ल के। इनका प्रयोग करके आप अपने प्रश्नों को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे रह जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनमें से आप कोई भी कथन याद करिए और उनका प्रयोग भावसाम्य में और यानी विशेष में और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आप प्रश्नों में भी कर सकते हैं और तभी आपको ज़्यादा अंक मिल पाएंगे। आगे भी कुछ प्रसिद्ध कथन हैं जो इस प्रकार हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, शुक्ल का कथन है। और राधाचरण गोस्वामी का ये ज़रूर याद करिएगा, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं, तो बिहारी
पीयूष वर्षी मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। बिहारी सस्सई रसिकों का घर है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है, ऐसा भी कहा। भाव साम्य के रूप में यद्यपि हम सौंदर्य के वाय सौंदर्य के बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी नायिका में आंतरिक हृदयगत सौंदर्य भी विद्यमान है, जो कि हम प्रसाद की पंक्तियों से मिला सकते हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। किड्स की पंक्तियां हम भूल नहीं सकते। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियां भी हैं, बिहारी की अन्य पंक्तियां भी हैं, और बिहारी की कई पंक्तियां दी हैं जो कि मुग्धा नायिका से संबंधित हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग करके अपने अंकों को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।